तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.21 द मासेज ऑफ वेज कैपिटल M एंड द बॉडी स्मॉल m आर नोन। हमारे पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर में देखो ये वेज है जिसका मास है कैपिटल M, ये नोन है। एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, ये भी नोन है। अगला इंफॉर्मेशन है द अप्रिशिएबल फ्रिक्शन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द वेज एंड द बॉडी M। मतलब ये है कि जहाँ पे बॉडी वेज के कांटेक्ट में है सिर्फ यहीं पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट K है। ठीक है। अगला इंफॉर्मेशन है द मासेज ऑफ पुली एंड द थ्रेड आर नेग्लिजिबल। इसमें देखो दो पुलीज हैं, उनका मास नेग्लेक्ट कर दो, एक सिंगल थ्रेड है उसका मास भी नेग्लेक्ट कर दो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्मॉल m रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच द वेज स्लाइड्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक रेफरेंस फ्रेम ले लूं जो हमारे ग्राउंड से अटैच्ड है तो उस रेफरेंस फ्रेम में हमारे इस पर्टिकुलर बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अभी सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, है ना, बॉडी का और किसका, और लिखेंगे वेज का। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं बॉडी का। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो पहले इसमें देखो क्या क्या होगा इसके साथ। सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर तुमने क्या किया है कि इस बॉडी को पकड़ के यहाँ पे रखा है, बॉडी रुकी हुई है। अब जब बॉडी रुकी हुई है तो वेज भी आपका रुका रहेगा, पूरा सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। अब आपने इस बॉडी को छोड़ दिया, तो जब बॉडी को छोड़ेंगे तो ये बॉडी अपने वेट की वजह से नीचे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा इसके ऊपर वेज एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर देगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स होता है तो जब बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी तो स्ट्रिंग का ये जो पार्ट है उसका लेंथ, है ना, बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट घटेगा। या दूसरे शब्दों में कहिए कि जब आपका ये जो स्मॉल m है मान लो इस डायरेक्शन में एक के एक्सेलरेशन से फॉल करना स्टार्ट किया विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो आपका वेज जो है इस डायरेक्शन में सपोज कर लो एक्सेलरेशन A से मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं बॉडी का। तो सबसे पहले जरा यहाँ देखो, ये तुम्हारा बॉडी है, इस पर देखो इधर एक टेंशन लगा होगा T, ये वाला टेंशन यहाँ पे, और बॉडी चूंकि नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो इस पर इधर की तरफ एक फ्रिक्शन लगा होगा, है ना, और ये इस डायरेक्शन में हमने ले लिया है एक्सेलरेशन A। ये बेसिकली एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। ठीक। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक्सेलरेशन बॉडी का है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको वेज का ये मोशन बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब सोचिए कि जब आपका चूंकि वेज भी आगे जा रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ और यहाँ एक नॉर्मल भी लगेगा, क्योंकि बिना नॉर्मल के तो फ्रिक्शन भी नहीं हो सकता। तो नॉर्मल किधर लगा, ये देखिए, ए नॉर्मल इधर लगा, है ना, ये वाला सरफेस इसको इधर की तरफ नॉर्मल लगाएगा। कितना नॉर्मल लगाएगा, जो नॉर्मल जो होता है वो बेसिकली देखिए ये आपके m इंटू A के बराबर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कह दिया मैंने, ऐसा इसलिए कह दिया कि जब अगर हम इस पे देखिए, इस पे अगर हम बैठ जाते हैं और इसको अपना फ्रेम बना लेते हैं, मतलब वेज को, तो मुझे तो ये बॉडी, है ना, सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ महसूस होगा। ठीक है। और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स, है ना, सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में इस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा, और वो हो जाएगा इसका मास इनटू अपने फ्रेम का एक्सेलरेशन।
ठीक। लेकिन चूंकि अपने इस फ्रेम में हमारा बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ये सरफेस इस डायरेक्शन में इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा देगा और वही आपका ये नॉर्मल है ना। तो ये आपने ऐसे नॉर्मल निकाल लिया। अब जरा इक्वेशन लिखो इसका जब इक्वेशन लिखोगे तो इसका तो मास है m, नीचे हो जाएगा आपका mg माइनस ऊपर t माइनस f इक्वल्स टू m इंटू a। अच्छा जी, f के बारे में क्या ख्याल है? तो ये mg माइनस टी माइनस k इंटू n होना चाहिए। तो k तो हमारे पास है ही है, n के जगह पर स्मॉल m कैपिटल A है इज इक्वल टू m a निकल गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए, एक टेंशन हो गया, एक एक्सेलरेशन हो गया वेज का, और एक अपने बॉडी का एक्सेलरेशन है ही है। तो तीन वेरिएबल के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस चाहिए, तभी हम इन तीनों को सॉल्व करके इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो हमको मिल गया है, दूसरा इक्वेशन किससे मिलेगा? दूसरा इक्वेशन मिलेगा वेज के इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये देखिए, तो हमने यहाँ लिख दिया इक्वेशन ऑफ मोशन, किसका? ऑफ वेज। बहुत बढ़िया। अब सोचो यहाँ पे गलती होने के चांसेज हैं। वेज जब आप लोगे तो वेज के साथ साथ आप इससे जुड़े हुए जो क्या बोलते हैं ये पुलिस को भी ले लोगे। अब देखो इस पर कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नीचे की तरफ बेटा इसका कैपिटल mg लगेगा ही लगेगा, दूसरा इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में मान लो n डैश ऐसे नॉर्मल लग गया। दूसरा जरा देखो, दूसरा देखो, क्योंकि ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो एक स्ट्रिंग इधर टेंशन लगाएगा और ये ऐसे है, ये टेंशन यहाँ लगा, ये टेंशन देखिए यहाँ लगा और ये टेंशन ए यहाँ लगा। दूसरी बात, ये जो आपका क्या बोलते हैं बॉडी था, इसके कांटेक्ट में था तो वो भी फ्रिक्शन भी लगाएगा और साथ ही साथ नॉर्मल भी लगाएगा। नॉर्मल कितना लगेगा? यही m a के बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल लग गया, ये m और a के बराबर। फ्रिक्शन किधर लगा? फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन लग गया ऐसे f। लेकिन मेरा जो बॉडी है वो सब केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को बिल्कुल ही सोचना नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को ही कंसीडर करना है। तो देखिए जरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे आपके पास? केवल और केवल ये टेंशन और ये वाला। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा टेंशन माइनस स्मॉल m a, है ना, इक्वल्स टू इसका मास कैपिटल M है और इसका एक्सेलरेशन ये a है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास लग गया, एक इक्वेशन बन गया ये। तो देखो दो इक्वेशन बन गए। दो इक्वेशन बनने के बाद भी ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मैं चाहूंगा तो सिर्फ t को एलिमिनेट कर पाऊंगा, अभी भी कैपिटल A और स्मॉल a बचा रहेगा। तो जो तीसरा काम है हमारे लिए वो है स्मॉल a और कैपिटल A के बीच में रिलेशन निकालना, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो कंस्टेंट मोशन का है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम स्मॉल a और कैपिटल A के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि इस काम के लिए आपके पास तीन मेथड है और उसमें से सबसे सिंपल सा मेथड है टेंशन वाला, है ना। बट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ज़्यादा ईजी है। देखिए कैसे, अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए ये पिक्चर दोबारा से बना लीजिए आप, ये पिक्चर हमने दोबारा से बना लिया, ये ऐसे, है ना। अब सोचिए जरा, सीधी सी बात है कि अगर मेरा ये बॉडी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में dx डिस्टेंस नीचे खिसकता है, dx या डेल्टा x कह लो, ऐसे डेल्टा x डिस्टेंस नीचे खिसकता है, तो लेंथ में यहाँ कितना इंक्रीमेंट हो गया? डेल्टा x का। यहाँ से यहाँ तक देखो लेंथ में तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं सकता है या डिक्रीमेंट भी नहीं हो सकता है।
तो जो भी होना है लेंथ में डिक्रीमेंट वगैरह वो सिर्फ इसी पार्ट में होना है, ठीक। तो अगर ये डेल्टा एक्स नीचे खिसकेगा तो ये वाला पार्ट भी इस डायरेक्शन में डेल्टा एक्स आगे की तरफ खिसक जाएगा। कहने का मतलब कि मेरा ये जो पुली है वो इधर की तरफ डेल्टा एक्स डिस्टेंस चला जाएगा। दूसरे शब्दों में कहिए कि जो एक्सेलरेशन आपका इधर की तरफ है वही एक्सेलरेशन आपका इधर की तरफ हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू ए हो जाएगा। एक मेथड तो ये था, और हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा लगे, तो मैं दूसरा मेथड भी देखिए कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और वो है टेंशन वाला। वो ज़्यादा आसान भी है। वैसे देखिए यहाँ पे क्या बताया था आपने, यहाँ बताया था टेंशन टी। मैं थोड़ा सा कलर बदलूँ, है ना। यहाँ पे टेंशन था टी, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, है ना। यहाँ पे देखो टेंशन, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी। मैं क्या करूँगा, मेरा तो ये अप्रोच होता है कि सिस्टम में जितने भी बॉडीज़ हैं सबके एक्सेलरेशन और उन पे लगने वाले टेंशन का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ और सबको जोड़ देता हूँ और जीरो से इक्वेट कर देता हूँ। इस केस में जरा देखो, जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे इसके एक्सेलरेशन का ए और ये टी, ए टी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका वेज जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये देखिए ये टेंशन लगा है। दूसरी बात, इस टेंशन का कोई भी डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि बीच में एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का हो जा रहा है। तो ये काम तो खत्म हो गया। अब चले आओ इसमें, चले आओ इसमें। करोगे क्या, आपका बॉडी नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा और सबको जोड़ दिया आपने, जीरो से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से a इज इक्वल टू स्मॉल a यहाँ भी निकल गया। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा लो आप, सब आसान है। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड इक्वेशंस चाहिए थे वो सब के सब निकल गए, ठीक है, ठीक। तो मैं अब यहाँ से t की वैल्यू, यहाँ रख दे रहा हूँ, या सीधा कहो जोड़ देता हूँ इन दोनों को। जब जोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा, ये t कट जाएगा। एक मिनट, ये बनेगा, ये था हमारा mg माइनस टी माइनस के एम कैपिटल ए इक्वल्स टू कितना था इक्वल टू स्मॉल एम ए था, और दूसरा टी माइनस स्मॉल एम कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल एम, इसमें नहीं, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एम है, यहाँ पे कैपिटल एम है, कैपिटल एम कैपिटल ए, इतना हो गया था। और तीसरा हमने a इज इक्वल टू ए यहाँ देखिए रखा था। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए इसको जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ऐड करते ही ये वाला चीज़ कट जाएगा, ये कटा, यहाँ आया हमारा एम जी माइनस के एम ए माइनस एम ए इक्वल्स टू यहाँ एम स्मॉल ए कैपिटल एम कैपिटल ए। अच्छा ए सब बराबर है, तो एक काम करो आप ए निकाल लो। तो ए निकालोगे तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखो कैपिटल ए की जगह पर स्मॉल ए रख दो, तो स्मॉल एम जी माइनस के एम ए माइनस एम ए इक्वल्स टू एम प्लस कैपिटल एम ए, सबको एक तरफ करो तो ये हो गया एम जी इक्वल्स टू, इधर चला गया तो क्या आ गया भैया, के एम प्लस ये एम एम 2m हो जाएगा ना, 2m प्लस कैपिटल एम ए, और यहाँ से निकला a इक्वल्स टू एम जी अपॉन के प्लस 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल m, मेरे ख्याल से a निकल गया। अच्छा अब हमको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या चीज़, एक्सेलरेशन किसका, बॉडी का। तो भैया हमारा बॉडी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतने के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, और चूंकि ये वेज पे था
वेज भी अपने साथ इसको इसी एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो मैं अगर फार्मूला अप्लाई करूं तो ये कहूँगा कि एक्सेलरेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये वाला बेसिकली इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। और चूंकि बीच में एंगल 90 डिग्री का है, वैल्यू सेम है, तो आराम से इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो √2mg अपॉन k + 2 स्मॉल m + कैपिटल M, ये आपका आंसर आ जाएगा।